everyone, I am बिंदु चौधरी. वेलकम टू माय चैनल पॉइंट एजुकेटर. और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स. मैथ्स का आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन लेके आई हूँ. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है वो समझेंगे. ये है, मान लो ये पिज्जा है, ठीक है. रोटी सब खाएंगे, पिज्जा खाएंगे भाई हम तो. अब ये पिज्जा है. अब घर में दो बच्चे हैं, वो आपस में शेयर कर लेते हैं, बराबर इक्वल पार्ट्स करते हैं. 2 पार्ट्स हो गए. अब एक बच्चे को कितना मिला? 1 पार्ट. दूसरे को कितना मिला? 1 पार्ट. टोटल पार्ट कितने हैं? 2. ये 2, यानी उन्होंने 1/2 कर लिया. 1/2 को क्या कहते हैं? हाफ. हाफ पार्ट हो गया. आधा आधा हिस्सा एक ने, आधा एक ने. अब क्या हुआ कि कोई मेहमान आ गए घर में, 2 बच्चे और आ गए, तो मम्मी ने कहा कि शेयर करो. अब बच्चे हो गए 4, यानी 4 पार्ट करने पड़ेंगे. टोटल पार्ट हो गए 4 और हिस्सा मिलेगा 1/1. इसलिए ये हिस्सा क्या हो गया? 1/4. ये भी 1/4, ये भी 1/4 और ये भी 1/4. समझ आया? यानी टोटल जितने पार्ट हो, इक्वल पार्ट्स, वो तो हमारे नीचे आएंगे और जितना हिस्सा किसी को मिल रहा है या वो ऊपर आ जाएगा. जैसे अब यहाँ पे मान लो कि एक बच्चे ने मना कर दिया कि मैं नहीं खा रहा, ठीक है. फिर दूसरा बोला कि मैं भी नहीं खा रहा. ये अब एक बच्चा जो शुरू में लेके बैठा था अपना, वो बोला मेरे को इतना ही पाएगा भाई, मैं नहीं खाऊंगा इससे ज्यादा और नहीं ले सकता मैं. अब वो क्या करेगा? 1/4 खा लिया. अब दूसरे के पास कितना बच गया? 1 2 3. कितने पार्ट हो गए? 3/4. यानी उसने 3/4 हिस्सा है ना, 3/4 वो हिस्सा खा लिया, ईट कर लिया. ओके, ये होता है फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या कहेंगे? पार्ट ऑफ ए होल. फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ ए होल. पूरे का एक हिस्सा होता है फ्रैक्शन. क्लियर? अब क्या है कि कोई वैसे पूछ ले आपसे, डेफिनेशन होती क्या है? P/Q. P/Q की फॉर्म में होती है वेयर P and Q आर होल नंबर्स. पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है. एंड 0, Q नॉट इक्वल टू 0. Q कभी 0 नहीं होता. क्यों नहीं होता? 0 की टेबल ही नहीं होती, तो डिवाइड कहां से करेंगे? तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है अगर 0 आ जाए नीचे तो. ओके, तो डिफाइन कब होता है? जब Q नॉट इक्वल टू 0. ये हो गई बात कि फ्रैक्शन में से क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं. सबसे पहले तो फ्रैक्शन निकालना आता है. कैसे? ये कह दें कि 3 days, ठीक है. अब क्या करेंगे? 1 वीक में कितने होते हैं? 7 days. 2 वीक में कितने हो जाएंगे? 7 × 2 14 days. अब फ्रैक्शन निकालना है. क्या आएगा? टोटल कहाँ? नीचे और ये ऊपर. अब जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, अंश. और इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर, हर. और इस लाइन को क्या कहते हैं? डिवीजन लाइन. डिवीजन लाइन या बार. क्लियर? अब क्या है? डिनोमिनेटर से डी डाउन, यानी नीचे वाला है, डाउन है वो डिनोमिनेटर. हर जो हिंदी में याद करेंगे, हर पैर. पैर है वो हर है, ठीक है. डाउन है वो डिनोमिनेटर है. और न्यूमरेटर ऊपर वाला हो गया, अंश ऊपर का हो गया. 20 minutes of 3 hours. अब 1 आवर में कितने मिनट्स होती हैं? 60. तो 3 में कितनी हो गई? 180. तो टोटल कितनी हो गई? 180 मिनट्स. और उसमें से 20 है पार्ट, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है. अब है 150 मीटर ऑफ 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. और 150 मीटर्स. अब ये क्या है? डजन. एक डजन में कितने होते हैं? 12 थिंग्स होती हैं. 2 में कितने हो गए? 24. और 18 हमारा ऊपर, पार्ट हमारा ऊपर आ जाएगा. जो बड़ा यानी जो टोटल है, होल है, वो नीचे आएगा, उसका पार्ट ऊपर आएगा. ये फ्रैक्शन बन जाएगा,
ठीक है, जितने टोटल पार्ट हैं वो नीचे आते हैं। अब क्या है, अब ये तो बड़े बड़े फ्रैक्शन आ गए। इससे अगला कंसेप्ट है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में, आंसर कई बार छोटा सा होता है, अब ये वो कहाँ से निकलेगा, वो हमारे पास है, ये है 20/180। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, इसको सिंपल करना, सेम नंबर से डिवाइड करना, अंश को और हर को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय सेम नंबर। अब क्या है, ये 0 0 यानी 10 से डिवाइड होता है। मैंने डिविजिबिलिटी के रूल बताए थे, उसमें था ये 2/18, जिसके लास्ट में 0 है 10 से हो जाएगा, पहले 0 ही खत्म कर दो। अब है ये देखो 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, ये 9, 1/9। ये इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, लघुत्तम रूप। इसके बाद है 150/1000, सेम वही 0 0 10 से डिवाइड हो गया, काट दिया हमने। अब किससे हो रहा है, ये 5 से हो रहा है, ये 3, ये 2 0 डिवाइड कर दिया, अब आ गया 3/20। अब ये क्या है, 18/24, किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 2 से कर लो, अब 3 से करो, ठीक है, आप सीधा 3 से भी कर सकते हो। ये हमारा आंसर, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, क्या है, ऐसे भी आ सकता है आंसर। इसके बाद करेंगे एग्जाम्पल, हमारे पास 5 लीटर वाटर इन ए बॉटल, विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। अब क्या है, टोटल वाटर कितना है, 5 लीटर, और कंज्यूम कितना किया है, 2/5। अब इसको लिखते कैसे हैं, 2/5, 2/5 हो गया, ठीक है, इस तरह से आ जाए तो हम लिखेंगे 2/5, और सीधा भी आ सकते हैं 2/5 ऑफ द वाटर, किसी भी फॉर्म में आ जाए, हमें ऐसे लिखना है। अब 2/5 ऑफ द वाटर, अब द वाटर कौन सा वाटर है, 5 लीटर वाटर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 लीटर। अब क्या करेंगे, ऑफ का क्या होता है, मल्टीप्लाई, 2/5, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 5। अब 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया, 2 लीटर वाटर है, उसने कंज्यूम कर लिया, ड्रिंक कर लिया। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। और ये पूछ ले इसमें कि रिमेनिंग वाटर कितना है, क्या करेंगे, 5 लीटर है, 2 को माइनस करेंगे। यह हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, सबसे पहले है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि न्यूमरेटर है वो लेस देन डिनोमिनेटर हो। डिनोमिनेटर क्या होता है, टोटल पार्ट होते हैं, ये उसका एक हिस्सा होता है, तो जब हिस्सा टोटल पार्ट से छोटा हो तो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर क्या होगा, जब ये इससे बड़ा होगा, ठीक है, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। पैर हैं, इसमें एक बार और समझ लो कि पैर बड़े हो और सिर छोटा हो तो वो प्रॉपर है, भाई सही है, होता है ना, हम नीचे से लंबे होते हैं, सिर छोटा है हमारा, तो ये हमारा प्रॉपर है। और इम्प्रॉपर क्या होगा कि हमारा सिर तो बड़ा है और पैर छोटे हैं, ये इम्प्रॉपर हो गया, यानी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है, ये समझने के लिए है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, हिंदी में कहते हैं उचित अनुचित, ठीक है। अब है यूनिट फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर 1 हो, जिसका भी अंश है वो 1 हो, वो सभी क्या होते हैं, यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। अब है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर 10 से डिवाइड हो, यानी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ऊपर चाहे कुछ भी है, ये होता है डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, हाँ भाई, इसके बाद है मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि मिक्स नाम से मिश्रित, या मिश्र भी बोल देते हैं, मिश्रित भिन्न। अब जैसे हमारे पास प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ये नंबर लाइन होती है ना हमारी, 0 है, 1 है, 2 है, तो इक्वल पार्ट्स हो गए कितने, 5, 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो आ गया 1/5, यहाँ 2/5, इस तरह यहाँ आ गया 5/5, इस पे 1 पे।
अब इससे आगे जा रहा है, ये 6/5, 7/5 यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या है कि 1 तो कंप्लीट है और यहाँ पे 2 इससे और भी हैं, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, 1 कंप्लीट है, 2 इससे और भी है, यानी 2/5 भी है। ये क्या होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें एक होल पार्ट होता है साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, उसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, कोई भी ले लेंगे, ये क्या है लाइक फ्रैक्शन। इसके बाद अनलाइक, नाम से पता चल रहा है ना, ये होते हैं तुल्य या बराबर भिन्न, ये बराबर नहीं है, अनलाइक है, अतुल्य है, जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग हो, जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग हो, 2/3 है, 3/5 है, 4/9 है, इस तरह से डिनोमिनेटर अलग हो। जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो वो है लाइक फ्रैक्शन। मिक्स्ड में जिसमें होल नंबर है प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन है वो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। यूनिट 1 होता है और डेसिमल में जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें 0 जरूर होती है। क्लियर है। और अपॉन में है 3। अब ये क्या है इम्प्रॉपर, उचित नहीं है ना, ऊपर का सिर बड़ा है पैर छोटे हैं, उचित नहीं है, इम्प्रॉपर है ये। अब इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड में चेंज कर डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, रिमाइंडर 1। अब जो ये आंसर आया हमारा, ठीक है, डिवाइड कर दिया हमने, ये होल नंबर यहाँ रख दिया। अब क्या बच गया हमारा, रिमाइंडर बच गया 1, इसको हमने ऊपर रख दिया। और जिससे डिवाइड कर रहे हैं हमारा डिवाइजर है, ये क्या है 3 है, यानी इसको ऐसे इस साइड से लिखना, सीक्वेंस में लिखा करो, ठीक है। 9 × 1/3, इसका मतलब है 1 इसमें 9 तो इसमें होल है और 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, 3/4। अब इसको किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में। ये इन दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और इनको फिर क्या करेंगे प्लस। इसको कैसे, 4 × 12 या 12 × 4 हो गया, और प्लस में 3 अपॉन में 4। अब क्या है 12 4 जा 48 प्लस 3 अपॉन में 4, कितना आ गया 51/4। ये हमारा आंसर हो गया इम्प्रॉपर में, और ये था हमारा मिक्स्ड में। ये मिक्स्ड में होगा, ये इम्प्रॉपर में, यानी इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये नाम भी सुना है ना आपने। अब वो क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास है 3/5, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। इसका मतलब है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वो उसके इक्विवेलेंट आता है। अब इसको हम कर दें 3 × 2 और 5 × 2, कितना हो गया 6/10। तो 3/5 और 6/10 आपस में क्या है इक्विवेलेंट है, किसी भी नंबर से, ठीक है, किसी भी नंबर से करो, या 15 से कर देते हैं। ये भी इक्विवेलेंट है। अब पता कैसे करें कोई फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं, पेपर में ये आता है, ये आता है इज 42/49 इक्विवेलेंट टू 6/7। अब कैसे पता करेंगे, ये है 42, ये है 49, ये है 6, ये है 7, ठीक है। एक मेथड तो ये है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लो, शॉर्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 42 × 7, 49 × 6, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। वैल्यू सेम आ जाए तो ये है इक्विवेलेंट, और सेम नहीं आए तो नॉट इक्विवेलेंट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और वैल्यू अगर सेम है तो इक्विवेलेंट है, वरना नहीं है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।
ये थोड़ा सा लेंथी कंसेप्ट है, टॉपिक है, एक वीडियो में करवाने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जो आज करवाया है उसकी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट पार्ट लेके मैं बहुत जल्द आपके सामने आ रही हूँ, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन पाओ।